हिंदी इमोशनल स्टोरी। बोझ। सीमा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सीमा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक ही पहचान थी। स्कूल में भी पूरा रौब था। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सीमा पर कोई जबरदस्ती तो नहीं थी, पर सीमा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था रमेश। रमेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सीमा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में कोई भी कार्य सीमा के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ और उसकी खुशियां और बढ़ गई। रमेश सीमा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सीमा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर सपना अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। बस शायद सीमा की खुशियों को उसको अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रमेश को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। पर रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सीमा, रमेश और कृष बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रमेश और कृष तो ठीक हो गए, लेकिन सीमा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब सीमा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी हो, क्या चल रहा है। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सीमा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रमेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन कृष को उसके साथ नहीं भेजा गया। सीमा कभी कृष से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। रमेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस कृष ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सीमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिस वजह से कृष को हल्की सी चोट लग गई। सीमा के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। इस तरह बच्चा माँ से अलग हो गया। सीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रमेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन कृष को उसके साथ नहीं भेजा गया। सीमा कभी कृष से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सीमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी कितने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सीमा के घर का पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सीमा की पसंद का ही बना था उस दिन। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ जी के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। अब वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार उसे बदलता सा नजर आ रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमेश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सीमा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। अब इन सब बातों का ध्यान रखने से कुछ होना जाना तो था नहीं। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। बड़ी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सीमा के माता पिता रोज रोज की झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रमेश को खुद से फोन कर दिया कि इसे ले जाओ। रमेश सीमा को अपने घर ले गया। सीमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस सीमा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। रमेश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। ऊपर वाले कमरे में पहुंचा
अपने जिगर के टुकड़े कृष के पास, परंतु ये खुशी भी बहुत कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सीमा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और कृष से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरत का ध्यान रखती। कभी कभी काम वाली से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिए ही उसके कृष का पता लग जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी, सिर्फ एक बोझ। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।